ईरान अमेरिका में चल रही जंग के बीच अब हॉर्मुज में हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जी हां, आए दिन तेल और एलपीजी टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस बीच एक बार फिर ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक जहाज पर हमला किया गया। हैरानी की बात यह है कि इस जहाज पर जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त इस पर करीब 25 भारतीय नाविक सवार थे, लेकिन गनीमत यह रही कि ये सभी भारतीय नाविक बाल बाल बच गए। जिसके बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर यह हमला किसने किया और क्यों किया, और अगर भारतीय नाविकों को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। दरअसल इन सवालों के बीच भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी किया और बताया कि मोजाम्बिक के झंडे वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर यह हमला हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। भारतीय समुद्री कर्मचारियों के संगठन फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के मुताबिक यह हमला हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक अज्ञात मिसाइल से किया गया। उस समय टैंकर फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। हालांकि हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार सार्वजनिक वीएचएफ समुद्री रेडियो चैनल की ऑडियो रिकॉर्डिंग में सामने आया कि जहाज ने हॉर्मुज के पास संकट संदेश भेजा था। रिकॉर्डिंग में एक व्यक्ति, जिसे एक नाविक ने अमेरिकी सैन्य ऑपरेटर बताया, एक व्यापारी जहाज को बार बार चेतावनी देता सुनाई देता है। वो ईरानी जल क्षेत्र की ओर बढ़कर नियमों का उल्लंघन कर रहा है। रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर कहा गया, आप ईरान की ओर बढ़ते हुए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। मैं आपके इंजन रूम पर फायरिंग की तैयारी कर रहा हूं। इंजन रूम खाली करने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय है। एक अन्य ऑडियो रिकॉर्डिंग में टैंकर दिशा की ओर से संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें चालक दल ने बताया कि जहाज पर अज्ञात मिसाइलों से हमला हुआ। रिकॉर्डिंग में कहा गया कि यह दिशा है, हम पर अज्ञात मिसाइलों से हमला हो रहा है, हमें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। हमारे जहाज पर 30 चालक दल के सदस्य मौजूद हैं, कृपया तुरंत मदद भेजें। संदेश में जहाज की स्थिति हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास बताई गई। वहीं पिछले सप्ताह भारत के समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती एवं प्लेसमेंट सेवा लाइसेंस कंपनियों को निर्देश दिया था कि अगली सूचना तक भारतीय नाविकों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर तैनात करने से बचे। इसके पीछे खाड़ी क्षेत्र में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों को वजह बताया गया था। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज पर हुए हमले ने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। ईरान और ओमान के बीच स्थिति ये जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। हालिया संघर्ष के पहले दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी। हॉर्मुज में लगातार जहाजों पर हो रहे हमलों ने फिर से समुद्री गतिविधियों को प्रभावित किया है, जिसके बाद से दुनिया भर के देशों पर गैस और तेल का संकट नए सिरे से खड़ा हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।